सोसाइटी के इलेक्शन में आपने देखा उस दिन सरवर हाजी जी के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की गई। कोतवाल साहब द्वारा धक्के मार के उनको किया गया, नकली उनके ऊपर झूठी एक FIR दी गई। उसके एवज में हमने उस दिन पुतला दहन किया था। आज हम CO ऑफिस में सांकेतिक धरना दे रहे हैं। ये पुलिस की गुंडागर्दी, एक तरफा पुलिस का प्यार कह लो, जबरदस्ती के लिए हम लोग इसको सहन नहीं करेंगे। पुलिस सबके लिए होती है, पुलिस के काम है पूरे प्रदेश में सब आम जनता के लिए एक होना। ये एक तरफा जो पुलिस का व्यवहार है, इसके खिलाफ हमारा ये सांकेतिक धरना है और ये माननीय विधायक जी के नेतृत्व में जैसा आदेश होगा आगे भी चलते रहेंगे। हमारी एक ही सूत्री मांग है, कोतवाल हटाया जाए। विवादित है कोतवाल, पहले भी जब रहा तब भी विवादित रहा। कई मामले इसने ऐसे किए, आते ही फिर विवादित हो गया। एक तरफा चलता है और वो जो है वो सत्ता का एजेंट बनकर काम करता है, जनता की नहीं सुनते। अभी ये घटना आपके सामने ही है कि एक छोटी सी बात को लेकर जमीन की और उसकी इतनी बड़ी FIR बना दी गई। कोई घटना ही नहीं है। वहाँ कानूगो तहसील पटवारी उपस्थित थे, उनके सामने जो कुछ हुआ जमीन नापने को लेकर उसको बना दिया। तलवारें लहराई, पैसे लूट लिए, तो झूठा मुकदमा लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले सरवर यार खां के साथ कोतवाल ने धक्के मारे। हम तो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि कोतवाल को हटा जाए, निष्पक्ष कोतवाल यहाँ दिया जाए, कम से कम जो सबकी बात तो सुने। तो उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, उसको हटाने को लेकर ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ये आंदोलन का रूप लेगी और 6 तारीख को हम भव्य बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ी रैली करेंगे। पुलिस कौन से जिनकी सरकार है उन्हीं से बात करेंगे, हमसे क्या बात करेंगे। उन्हीं के एजेंट बन के काम कर रहे हैं सब अधिकारी सत्ता के। विपक्ष को तो कुचला जब जाता है, दबाया जाता है, तो उसका लोकतंत्र में एक ही हथियार है, विरोध करना। हम अपनी आवाज को, जब पुलिस हमारी नहीं सुन रही, प्रशासन नहीं सुन रहा, तो हम अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाएं। लोकतंत्र में मीडिया के माध्यम से अपनी बात को कहें, वो कहने का हम काम कर रहे हैं। सरकार की सच्चाइयां, पुलिस की जो दलाली चल रही है, जो लूट मची है, जो भ्रष्टाचार मचा है, जिस तरह से लोगों को तंग किया जा रहा है, हमारे पास एक ही रास्ता है, धरना प्रदर्शन, लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का, वो हम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप सभी लोगों को ये जानकारी होगी कि हाजी सरवर यार जी के खिलाफ जिस तरह से झूठा मुकदमा एप्लीकेशन देके इनको अपमानित करने का काम किया जा रहा था, उसके विरोध में माननीय विधायक जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसी के रूप में आज ये सांकेतिक एक धरना है और हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आप महसूस करिए कि हाजी सरवर यार जो व्यक्ति हैं उनको कौन नहीं जानता किच्छा में, उनकी क्या व्यक्तित्व है, वो कैसे व्यक्ति हैं। पूर्व में यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, एक भी मुकदमा नहीं है, लोगों के सुख दुख में खड़े होते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसके सह पे परेशान किया जा रहा है, कौन वो लोग हैं जो एप्लीकेशन दिलवा रहे हैं फर्जी झूठा मुकदमा लगाने के लिए, उसके विरोध में आज हम लोग माननीय तिलकराज बेहड़ जी के नेतृत्व में ये धरना कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों का पुतला दहन का कार्यक्रम था। आज हम लोग यहाँ सांकेतिक धरने पे बैठे हुए हैं। फिर 6 तारीख को SSP का घेराव है और जो भी हमारा माननीय विधायक जी का दिशा निर्देशन होगा उसमें सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता मजबूती से इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इसको जीतेंगे। देखिए, मेरे खिलाफ एक 24 तारीख को झूठा मुकदमा लिखाया गया। हमारी यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी का इलेक्शन हो रहा था, मैं पोलिंग एजेंट था अंदर। मुझे वहाँ से निकाल के और धक्के मारते हुए कोतवाल किछा थाने ले गए। मुझे वहाँ से हटाना चाहते थे, वो फर्जी वोट डलवाना चाहते थे। मैंने और मेरे कांग्रेसियों ने उसका विरोध किया, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सुनी किसी की भी और मुझे वहाँ पे थाने में जाके बिठा दिया। और उसके बाद जैसे मैं हटाऊँ तुरंत 10-12 वोट डाल दिए उन दूसरी पार्टी ने, फर्जी वोट डाल भी दिए, जो मैंने बात को जाके देखे, लेकिन वो पढ़ चुके थे और उसमें मैं क्या कर सकता था। तो ये उनकी एक प्लानिंग से काम किया गया और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा जलील करना चाहते हैं, क्यों नीचा दिखाना चाहते हैं, पता नहीं क्या सोच है उनकी। ऐसा मैंने तो कुछ किया नहीं। मेरे खिलाफ एक मुकदमा लूट का लिखाया गया कि मैं और मेरे साथियों 11 लोगों ने मिलकर उसे लूटा, मारपीट की और 20,000 रुपये उसकी जेब से निकाल दिए। तो आज हम लोग सब यहाँ धरने पे बैठे हैं माननीय विधायक जी के साथ और इसके आगे भी जो रणनीति बनेगी उस पर काम किया जाएगा। विपक्ष को अहमियत दी जाती थी। विपक्ष के जो लोग हैं अगर थाने में जाते थे तो उनको बैलेंस लेके पुलिस चलती थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष को तो किसी प्रकार से पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। विपक्ष की कोई बात मान के राजी नहीं। सत्ता के दबाव में इतना काम प्रशासन करेगा, ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है। मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी के नाम कोई प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन दे के कोतवाली में आता है
तो 10 दिन 20 दिन प्रार्थना पत्र ऐसे पड़े रहते हैं, हम लोग फोन करते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। और एक एप्लीकेशन के आधार पे एक ऐसे कद्दावर नेता को जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हों और उनका एक अपना वजूद है, और एकदम ऐसी कौन सी आफत आ रही थी कि उनको काउंटिंग में से वहां चुनाव चल रहा है, उनको उठा के ले जाने की ऐसी कौन सी आफत, और वो भी जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया है, ये इसकी बड़ी निंदा कर रहा है, इस इलाका बहुत निंदा कर रहा है। लेकिन ये बात हमें समझ में नहीं आई कि इतना दबाव प्रशासन पे किसका था, जिस दबाव के कारण सरवर हाजी खां जो इतने अपने आप में एक अहमियत रखते हैं, इलाके में एक अपनी पकड़ रखते हैं, उनको उठा करके ले आके धक्के मारते हुए ले आने का काम किया पुलिस ने। जब तक हम लोगों की सुनवाई नहीं होगी तब तक ये हमारी कार्रवाई माननीय तिलकराज ग्रहण विधायक जी के नेतृत्व में जारी रहेगी, और ये जब तक हम लोग इसमें सफल नहीं हो जाते तब तक के लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन को कम से कम बैलेंस लेकर चलना चाहिए था, उसने ये गलती की है, इसका एहसास हम करा के मानेंगे।